WDVM मेथड का, ठीक है। और WDVM मेथड के साथ साथ इसमें जो यूज होगा वो होगा पार्शली सेल। पार्शली सेल का मतलब है कोई एक पार्ट बेचोगे आप, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक माना जाता है डेप्रिसिएशन के। अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। अगेन जो स्टार्टिंग हम करते हैं बच्चे, इसका क्या है कि सबसे पहले आपको हमेशा क्या बनानी है, हर चीज के अंदर एक समरी बनानी ही बनानी है। अब हम जब समरी की बात करते हैं तो बेटा इसमें यह बोला हुआ है कि गुरमन कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को फर्स्ट अक्टूबर 2020 को बच्चे हमने एक मशीन परचेज करी है जिसकी वैल्यूएशन है कितनी बेटा, यहाँ पे 40,000। उसके बाद बेटा हमने डेप्रिसिएशन लगाना है इसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से, और डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा बेटा WDVM मेथड के हिसाब से। ऑन 31 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023 को हमने 1/4 ऑफ द मशीन, यानी कि ये जो मशीन थी कितने की थी बच्चे, 40,000, इसका 1/4 हो गया यहाँ पे 10,000, उसको मैंने बेटा बेच दिया कितने में, 5600 रुपए में, ठीक है। फिर कहता है कि ऑन द सेम डेट, और इसी दिन हमने 31/1/2023 को ही एक नई मशीनरी और खरीद ली मैंने बच्चे 15,000 रुपए की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आपके लिए कैसे अच्छा होगा, एक तो छोटा है क्वेश्चन, वैल्यू कम होंगी, तो आपको एक एक चीज क्लियर करके समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसको बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना बच्चे अभी आप, ठीक है। अगेन जैसे कि हम करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आपका बनेगा बच्चे यहाँ पे फॉर्मेट पूरा, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। अब सबसे पहले ईयर है बच्चे हमारे पास 2020, और डेट है हमारे पास 1 अक्टूबर। हमने इस दिन एक मशीनरी खरीदी थी 40,000 रुपए की, लेकिन हमने इस मशीनरी को पूरा नहीं बेचा बेटा। कैसे बेचा है, उसे पार्ट बेचा है सिर्फ। तो मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आप पार्टली सेल करते हो तो आप स्टार्टिंग में ही क्या करो, उसको वहां पे अलग कर लो। स्टार्टिंग में अलग कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे अभी आप सब। टू बैंक अकाउंट M1R, R का मतलब रिमेनिंग, M1S का मतलब जो पार्ट आप सेल करोगे। तो बेटा 40,000 रुपए में से 1/4 था आपका 10,000, तो आप 10,000 तो अपने पास रखोगे, और 30,000 वाला आप अपने पास रखोगे, और 10,000 वाला क्या करेंगे बच्चे, हम सेल करेंगे। तो अब आपकी ये वैल्यू हो गई यहाँ पे 40,000। अब इस साल बच्चे हमने कुछ भी नहीं किया, तो ईयर क्लोज करेंगे हम यहाँ पे 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1R M1S। अब बेटा 30,000 का 10% लगाओगे आप तो वो आएगा आपका यहाँ पे 3,000, और 10,000 का 10% आएगा बच्चे यहाँ पे 1,000। टोटल आ गया आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन 4,000। उसके बाद बच्चे हमें यहाँ पे इसकी करनी है बैलेंसिंग, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या था, अक्टूबर में खरीदा है तो ये कितने महीने का लगेगा हमारा, 6 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। तो जब हम इसे 6 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आधा हो जाएगा। 30,000 का 10% और 6/12 हो गया आपका 1,500, और इसका हो गया बेटा 500। टोटल आ गया आपका यहाँ पे 2,000। अब इसकी बैलेंसिंग कर लो, M1R और M1S। बच्चे 30,000 में से 1,500 रुपए आप माइनस कर दोगे, यहाँ 28,500, और 10,000 है यहाँ पे आपके पास, इसमें से माइनस कर दोगे 500, तो आपके पास आएगा बेटा 90। अब यहाँ पे इसको आपने क्या कर दिया बेटा, अकाउंट को क्लोज,
और यहाँ पे भी आपने करा अकाउंट क्लोज टोटल करके। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डेट आएगी 2021, 1 अप्रैल। आप इस बैलेंस को यहाँ पे क्या करोगे बेटा, ब्रॉट डाउन कर लोगे। अगेन M1R M1S 28,500, ठीक है। अब बच्चे हमें देखना है क्या 21 से लेके 22 तक कुछ भी हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो लास्ट हमें क्या लगाना है, इसके ऊपर सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे बेटा 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 रिमेनिंग M1S। क्योंकि बच्चे हमारा मेथड कौन सा है, WDVM मेथड है। तो WDVM में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किसके ऊपर होता है, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे, यानी ये जो बैलेंस बचा है। तो बेटा अब जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा यहाँ पे वो लगाऊंगा 28,500 पे, तो वो आएगा 2850 रुपए, और 9,500 का आएगा 950 रुपए। 0 10 10 18 टोटल आ गया बेटा आपका 3800 रुपीज, ठीक है। अब फिर से आप इसकी यहां पे क्या कर लो, बैलेंसिंग। M1R M1S बेटा 28,500 माइनस 2850 और 9,500 माइनस में 950। अब बेटा इसको डिफरेंस निकालेंगे आप इसमें, तो 28,500 ये आ गया 25,650 और 9,500 ये आ गया 8,550। अब आप यहां पे इसका क्या कर दो बेटा, टोटल कर दो, 0 0 10 8, ठीक है। और यहां पे भी कितना आ गया ये, ठीक है बच्चे। अब आप यहां पे आएंगे 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1R M1S वैल्यू निकाल लो यहां से, 25,650 और 8,550। यहां पे आपके पास क्या आ गई बेटा, वैल्यू निकल के आ गई। जब हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिया, अब हमें देखना है बेटा इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद ये हुआ था कि 31 जनवरी 2023 इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगी ये, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए कि 2023 31 जनवरी। अब जो सेलिंग वाला पार्ट है बच्चे, मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूं यहां पे आपका, ठीक है। 31 जनवरी को बेटा मैंने 1/4 पार्ट क्या करा है, सेल करा है 5600 रुपए में, लेकिन कब करा है वो, 31 जनवरी को। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, प्लस में जनवरी भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 10 महीने हो जाएंगे। कितने मंथ्स हो गए बेटा यहाँ पे, 10 मंथ्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पे देखो, पार्ट बेच कौन सा रहा हूं बेटा, ये सेल वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। पहले से स्टार्टिंग से लेके आ रहे हैं हम इसको। तो जब आप इसे बेच रहे हो तो यहाँ पे आप पहले इस पे लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1S। उसकी वैल्यू है बच्चे मेरे पास 8,550 इंटू में 10% इंटू में 10/12, यानी जितने टाइम पे मेरे पास वो मशीनरी रही है तब तक का मैं क्या करूंगा बच्चे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, ठीक है। वो आ गया बेटा आपका यहाँ पे 712 रुपए 50 पैसे, या फिर आप इसको 712 ले लो सीधा सीधा, ठीक है। अब बच्चे यहां पे देखना, वैल्यू ऑफ M1S एज ऑन 31 जनवरी 2023। मुझे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि जिस टाइम मैं बेच रहा हूं ना इस मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है।
तो बेटा 8550 की मशीन है, ठीक है। उस पर मैंने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 700। तो 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गया 3, 15 में से 7 गए 8, 7,838 रुपए। बेची कितने की थी मैंने ये, 5600 रुपए। तो आप यहाँ 5600 रुपए की सेलिंग वैल्यू ले लेंगे। 8, 3, 2, तो ये यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतने का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे हमारा, यहाँ पे इतने का लॉस निकल के आ गया। अब जब लॉस आ गया है तो इसको आप आगे कंटिन्यू करके इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे भाई, मैंने मशीन बेची, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट M1S। बेची कितने की बेटा, 5600 रुपए की। मुझे उसके ऊपर लॉस हुआ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2238 रुपए, ठीक है जी। अब लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, यहां पे हमने ये मशीन बेच दी, लेकिन इसी डेट पे मैंने क्या करा है, 15,000 की मशीन और क्या करी है, बाय करी है। तो बेटा यहां पे 31 जनवरी 2023 को टू बैंक अकाउंट M2 कितने की खरीदी है बच्चे मैंने, ये 15,000 की। अब तो और इसके अलावा कुछ नहीं करा हमने इसके अंदर। अब आप इस अकाउंट को क्या करेंगे, यहां पे आके क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे बेटा, 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। 2 मशीन्स बची हैं, एक बची है M1 रिमेनिंग और एक बची है बेटा M2। तो M1 रिमेनिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 25,650, उसका 10%, 2565। और जो M2 खरीदी है वो है 15,000, इंटू में 10%। और 31 जनवरी को खरीदी है, तो 2 ही महीने हुए बेटा, कितने, फरवरी और मार्च। तो बेटा आप देखो यहां पे 15,000 का 10% इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 12, 250, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।